तो धर्म की आड़ में शांति पर वार करने की साजिश रचने वालों पर एक्शन शुरू हो गया। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जिन्होंने हिंसा का पूरा प्लान बनाया, अब उत्तर प्रदेश की पुलिस उनका हिसाब कर रही है। बुलडोजर वाली कार्रवाई से उन्हें जवाब दे रही है। आज प्रयागराज में हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप के घर पर एक साथ तीन बुलडोजर से प्रहार हुआ। हिंसा की साजिश रचने वाले के घर को ढहा दिया गया, उसकी अवैध संपत्ति को मिट्टी में मिला दिया गया और साजिश पर अब चल रहा है बुलडोजर। हर घर को किया जा रहा है पत्थर। जिसने प्रयागराज में लोगों को भड़काया, नमाज के बाद पत्थरबाजी के लिए उकसाया, उस जावेद पंप के घर पर पुलिस का एक्शन हुआ। बुलडोजर चला, मकान का बड़ा हिस्सा ध्वस्त हुआ। पहले मकान का गेट टूटा, फिर बाहरी दीवार ढाई गई, बाहर के कमरों से सामान निकाला गया और फिर दो बुलडोजर मकान के दोनों ओर अवैध निर्माण को ढहाने में जुट गए। हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप का पूरा हिसाब करने में जुट गए। मकान के छज्जों को ढहाया गया, बुलडोजर के वार से खंभों को गिराया गया। बुलडोजर आगे बढ़ता रहा, जावेद का मकान गिरता रहा। जावेद पंप के घर दोपहर 12:30 बजे प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। एक बुलडोजर ने मकान के दाहिने हिस्से में अवैध निर्माण को हटाया। ये सीधे आप देखेंगे मकान के दाहिनी तरफ हम मौजूद हैं और दाहिने हिस्से को अब तोड़ा जा रहा है। लगातार जो है ये कार्रवाई चल रही है। 1.5 घंटे के समय में अब तक काफी हद तक लगभग 30 से 40% तक इस मकान को क्षति पहुंचाई जा चुकी है। लेकिन बड़ा मकान है, 2 मंजिला मकान है और इसके पिलर्स को टारगेट करके धीरे धीरे इस मकान को ढहाने की तैयारी होगी। दोनों तरफ से बुलडोजर चल रहे हैं, दाईं तरफ से एक बुलडोजर और बाईं तरफ से एक बुलडोजर। क्योंकि दूसरी तरफ का जो इलाका है वहां पर खाली प्लॉट है, कोई और मकान नहीं बना है, इसीलिए बुलडोजर दोनों तरफ से मार कर रहे हैं लगातार। और यहाँ पर ये देखिए नीचे के कमरे को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। दाहिनी तरफ का ये इलाका के कमरा है ये, और उसके बाद में अब धीरे धीरे ऊपर की बालकनी और उस इलाके में ये बुलडोजर की मार होगी। लगातार जो है वो कार्रवाई यहाँ पर जारी है, कोई भी विरोध नहीं हुआ। मकान के अंदर 1-2 लोग जो मौजूद थे, क्योंकि अंदर से कमरा बंद था, बाकी लोग जो थे वो पहले ही मकान को खाली कर चुके थे, लेकिन थोड़ा बहुत जो सामान था वो उन्होंने आखिरी मौके पर निकाला। दूसरे बुलडोजर ने बाईं तरफ से मकान को ढहाया। बाईं तरफ का इलाका है, ये खाली प्लॉट है मकान की दूसरी तरफ। यहाँ पर जो है दूसरा बुलडोजर आप देखेंगे पीछे की तरफ कमरे से अंदर की तरफ घुस चुका है और इतनी क्षति वो यहाँ पर पहुंचा चुका है इस मकान को। ये कमरा पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है और धीरे धीरे कर करके ऐसे ही ये पूरे मकान को ढहाया जाएगा। यानी कि एक्शन हुआ है। प्रयागराज हिंसा को भड़काने के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद के घर को गिरा करके ये संदेश दिया गया है। और हिंसा जो भड़की शुक्रवार को, वो सबसे ज्यादा प्रयागराज में भड़की है। कुछ देर बाद कार्रवाई में तेजी लाने के लिए एक और बुलडोजर बुलाया गया। तीनों बुलडोजर की मदद से जावेद पंप के मकान को गिराया गया। मकान पर चल रहे बुलडोजर की कार्रवाई को देखने के लिए वहां पर लोगों की भीड़ जमा थी। पुलिस के लिए लोगों को मकान से दूर रखना भी बड़ी चुनौती थी। हाथ में मोबाइल लिए लोग बुलडोजर के एक्शन का वीडियो बना रहे थे। 10 जून को हुई हिंसा में गिरफ्तारी के बाद जावेद के घर पर बुलडोजर वाली कार्रवाई तय मानी जा रही थी। पीडीए की ओर से नोटिस चस्पा किया गया था, लोगों को घर खाली करने का निर्देश दिया गया था। पत्थरबाजी कर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहा है। हिंसा में शामिल लोगों और उनके मददगारों पर बुलडोजर वाली कार्रवाई कर रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ का भी हिंसा फैलाने वाले पर कड़े एक्शन का निर्देश है, ताकि अमन चैन बिगाड़ने वालों को सबक मिले और कानून व्यवस्था ना बिगड़े। हर एक गतिविधि को हम मजबूती के साथ संज्ञान में लें और कोई भी तत्व अगर कानून को हाथ में ले रहा है, वो कोई भी संगठन हो, सख्ती के साथ उससे निपटने की कार्रवाई हमारी जनपद स्तर पर हो और
इस पे हम लोग हर एक स्तर पर जवाबदेही भी सुनिश्चित करें। प्रयागराज हिंसा के सूत्रधार के घर बुलडोजर चला। अब पुलिस दूसरे शहरों में भी हिंसा की साजिश रचने वालों पर भी ऐसी ही कार्रवाई की तैयारी कर रही है। वीडियो फुटेज के जरिए हिंसा में शामिल हर शख्स की पहचान कर रही है। उपलब्ध साक्ष्यों, वीडियो और फोटोग्राफ्स के आधार पर ही कार्रवाई करनी है। किसी भी हालत में किसी निर्दोष के विरुद्ध कार्रवाई न हो, लेकिन कोई भी दंगाई बचने न पाए, इस सिद्धांत पर हम लोग कार्य कर रहे हैं और इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। धाराएं है अब की बार ऐसी लगाई गई हैं जिससे कि इनको काफ़ी दिनों तक हम लोग जेल के शिकंजों में रखेंगे। प्रयागराज में हुई हिंसा को लेकर जावेद पंप के अलावा MIM और SP के 2 नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच में अगर हिंसा में इन दोनों की भी भूमिका साबित होती है तो इन आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर भी बुलडोजर वाली कार्रवाई हो सकती है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और अभिषेक मिश्रा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। तो प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप के घर को पूरी तरह से ढहा दिया गया, उसे मिट्टी में मिला दिया गया। पुलिस उसके करीबियों पर शिकंजा कस रही है। हिंसा के एक एक मददगारों की संपत्ति की जांच हो रही है। तो कानपुर के साजिशकर्ता जफर हयात हाशमी की संपत्तियों पर भी प्रशासन की नजर है। जल्द ही इन संपत्तियों पर भी बुलडोजर चल सकता है। जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज में हिंसा भड़की। पत्थरबाजी हुई, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, पुलिस को निशाना बनाया गया और अब इस हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता पर पुलिस का एक्शन हुआ। मुख्य आरोपी जावेद पंप के मकान पर बुलडोजर चला। जावेद पंप को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अब तक की जांच में जो बात सामने आई है वो प्रयागराज में हुए उपद्रव के पीछे बड़े प्लान का इशारा कर रही है। पुलिस अधिकारी हिंसा के पीछे जावेद पंप का हाथ होने की बात कहते हैं। इन 68 लोगों में से जो मेन मुख्य नाम है वो मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप का है। ये पंप का व्यवसाय करता है, साथ ही साथ ये मीटिंग्स में चिकनी चुपड़ी बातें करता है, लेकिन अंदर खाने से ये साजिश रचने का काम करता है। अभी तक ये चीज निकल के आई है। मुख्य आरोपी का नाम है मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप। ये पंप का व्यवसाय करता है, मीडिया में चिकनी चुपड़ी बातें करता है। प्रयागराज में अटाला इलाके का रहने वाला जावेद पंप वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का प्रदेश महासचिव है। जांच में पता चला है कि वो प्रदर्शन के नाम पर लोगों को भड़काता है, हिंसा करने के लिए उकसाता है। पुलिस ने जावेद पंप के मोबाइल से सबूत इकट्ठा किए हैं। मोबाइल में पुलिस को भड़काऊ बयान की कई क्लिप मिली, जिसमें साफ साफ 10 जून को प्रयागराज बंद करने की बात कही गई है। आरोपी जावेद पंप के जब्त मोबाइल की फॉरेंसिक जांच भी होगी। डिलीट किए गए चैट्स और कॉल डिटेल्स की पूरी जांच हो रही है कि कहीं कोई और भी तो इस साजिश में हिस्सेदार तो नहीं। मोबाइल फोन में उसके व्हाट्सएप में ये सब चीजें निकल के आई हैं कि 10 जून भारत बंद इत्यादि को ये प्रोपेगेट कर रहा था, उकसा रहा था, भड़काऊ बयान भी सोशल मीडिया पर दे रहा था। जांच के दौरान जो जानकारी सामने आई है उससे प्रयागराज में हुई हिंसा के तार JNU से भी जुड़ते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि जावेद पंप की बेटी JNU में पढ़ाई करती है और विरोध प्रदर्शन जैसे तमाम मुद्दों पर वो भी अपने पिता को राय मशवरा देती है। अब आफरीन फातिमा ने वीडियो जारी करके बुलडोजर वाली कार्रवाई पर सवाल उठाया है। इसे मुसलमानों को डराने का तरीका बताया है।
जावेद पंप के मकान पर बुलडोजर वाली कार्रवाई के बीच पुलिस एक एक सबूत जुटा रही है। प्रयागराज में नमाज के बाद हुई हिंसा की कड़ियों को जोड़ रही है। कुछ ऐसी ही तफ्तीश कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात के खिलाफ भी जारी है। शनिवार को प्रशासन ने जफर हयात के करीबी के कॉम्प्लेक्स को बुलडोजर से ढहाया। एक और करीबी के निर्माणाधीन पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चलाया और रविवार को प्रशासन की टीम काकादेव इलाके के एक हॉस्टल पहुंची। बताया जा रहा है कि यह हॉस्टल भी हयात जफर हाशमी का है। जानकारी मिली है कि 3 जून को कानपुर में हुई हिंसा में इस हॉस्टल के लड़के भी शामिल थे। पुलिस के मुताबिक ये जो बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये बॉयज़ हॉस्टल है। 40 से ज़्यादा कमरे हैं। कई लड़के आके यहाँ पे तैयारी करते हैं और पुलिस की अगर मानी जाए तो जिस दिन घटना हुई यहाँ से भी कई लड़के वहाँ पे भेजे गए थे। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि ये जो जांच है ये और आगे करी जाएगी और इस बिल्डिंग से अगर जफर हयात हाशमी के लिंक्स मिले तो इसके ऊपर बुलडोजर भी चल सकता है। हिंसा के साजिशकर्ताओं के खिलाफ प्रशासन हर सबूत जुटा रहा है ताकि उनकी अवैध संपत्तियों को ढहाया जा सके, आरोपियों पर कानूनी शिकंजा कसा जा सके। जो भी आदमी इसमें षड्यंत्रकारी हैं या जो मुख्य साजिश करता है उनके विरुद्ध कार्रवाई, कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और हम सारे साक्ष्य जो है हम माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे और न्यायालय का जैसा निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। जैसे जैसे यूपी के तमाम शहरों में हिंसा की जांच आगे बढ़ रही है, आरोपियों और उनके करीबियों की संपत्तियों पर बुलडोजर वाली कार्रवाई तेजी से बढ़ रही है। कानपुर से सिमर चावला, प्रयागराज से अभिषेक मिश्रा, लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ दिल्ली से अरविंद ओझा, आज तक।